जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको वामन द्वादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस दिन वामन की पूजा करने से और इन कथाओं के श्रवण करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं भगवान वामन को चढ़ाए शहद का हर रोज सेवन करने से हर प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। वामन द्वादशी को बुराई पर अच्छाई और अहंकार पर भक्ति की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान धरती पर एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए थे। वामन देव के रूप में यह उनका 5वां अवतार माना जाता है। वह उनका ये अवतार देवताओं और राक्षसों के बीच शक्ति को संतुलन बनाए रखने के लिए किया था। वामन द्वादशी पर वामन देव की पूजा होती है। वामन जयंती का पर्व भगवान विष्णु के 5वें स्वरूप के लिए ही मनाया जाता है। एक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप के अवतार का जन्म हुआ था। इसी दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी ने वामन जी का अवतार लिया था। यह शुभ दिन श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में ही मनाया जाना चाहिए। इस बार वामन जयंती 4 सितंबर को मनाई जा रही है। वामन द्वादशी के अवसर पर मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उनकी लीलाओं का पाठ होता है, कथा श्रवण की जाती है। इस दिन भगवान वामन की कथा भी सुनी जाती है। इस पर्व पर वामन देव का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन भी किया जाता है, जो कि विशेष होता है। इसके पश्चात इस दिन चावल, दही आदि वस्तुओं का दान करना बेहद ही पुण्यकारी सिद्ध होता है। वामन द्वादशी का व्रत रखने वाले जातक को संध्या के समय भगवान वामन की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। भगवान वामन को लगे भोग का प्रसाद कुटुंब के सभी लोगों में अवश्य ही बांटना चाहिए। इससे उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो कि व्रत धारण करते हैं। वामन द्वादशी का व्रत जातक के शत्रुओं का नाश करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास रखकर भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा अवश्य ही बनवाकर उनकी विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु के इस स्वरूप का पूजन करना बहुत ही उत्तम होता है। इस व्रत के फल स्वरूप श्री हरि हर अपने भक्तों को जीवन में संपूर्ण सुख और वैभव प्रदान करते हैं और मरणों के उपरांत अपने निज धाम वैकुंठ धाम आने का भी वरदान देते हैं। वामन द्वादशी से जुड़ी पुरानी कथाओं के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार दिव्य दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित होते हैं और मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। दैत्यराज बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्य को जीवित कर और स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य का एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण और अभेद कवच भी प्राप्त करते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए देवता वहां से भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाती है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु जी की शरण में चले जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन दे देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति प्योव्रत का अनुष्ठान करती है, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बुटुक को महर्षि पुलक, यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाशदंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष माला और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास चले जाते हैं।
उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु भगवान राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन जी उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहा है? जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है वही हमारा निवास है। वामन भगवान उत्तर देते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी इस सृष्टि में रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ है, हमारा कोई नाथ नहीं है। वामन जी उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके पिता, माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन है? वामन भगवान उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। फिर बलि पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन भगवान उनसे भिक्षा मांगते हैं। 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है कि वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं यह तो बहुत ही थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने में से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोक की माप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते। वामन भगवान एक पग में पूरा भूलोक माप लेते हैं और दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक माप लेते हैं। अब उनका तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं रह जाता। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और भगवान ठीक वैसा ही करते हुए बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर विष्णु जी बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास पाताल लोक में रहने का वर मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेती हैं। ये अब हम जानते हैं भगवान विष्णु जी ने क्यों लिया था वामन अवतार। राजा बलि से जुड़ा है कनेक्शन। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जगत के पालनहार कहे जाने वाले भगवान विष्णु ने 5वां अवतार वामन जी का ही लिया था। भगवान वामन ऋषि कश्यप और अदिति जी की संतान थी। एक बार सतयुग में राजा बलि का प्रकोप अधिक बढ़ रहा था और उन्होंने इंद्र का देवलोक भी अपने कब्जे में कर लिया था। ऐसे में श्री हरि ने इंद्र को देवलोक पर अधिकार और राजा बलि के घमंड को खत्म करने के लिए वामन अवतार लिया। इसके बाद भगवान वामन ने ब्राह्मण का रूप धारण कर विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र बलि के पास गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की। वहीं गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को 3 पग भूमि देने से मना करने को कहा, लेकिन राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात का पालन न करा और भगवान वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। इसके बाद भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया और पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में देवलोक को माप डाला। वहीं तीसरी में पग रखने के लिए उनके पास कोई भूमि ही नहीं रही। ऐसे में राजा बलि ने तीसरे पग के लिए भगवान वामन जी के सामने अपना सिर कर दिया। राजा बलि के इस काम को देख भगवान वामन बेहद ही खुश हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक देने के बारे में फैसला कर लिया। इस प्रकार से भगवान वामन ने देवी देवताओं को देवलोक वापस दिलाया और बलि के डर से छुटकारा भी दिलाया। इसके बाद 3 पग भूमि मांगने की एक वजह यह भी थी कि राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के समापन होने के बाद उनका इंद्र के सिंहासन पर कब्जा हो जाता। इसी वजह से भगवान वामन ने 3 पग भूमि बलि से मांगी। पूजन विधि। इस दिन भक्त श्री हरि का श्रवण कर नियमानुसार विधि विधान के साथ हमें पूजा कर्म करनी चाहिए। भगवान वामन को पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात चावल, दही इत्यादि वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। संध्या के समय व्रती भगवान वामन की पूजा करती हैं और व्रत कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है, सभी में बांटा जाता है। बोलिए वामन भगवान की जय। अब आइए हम सुनते हैं भगवान विष्णु जी की कहानी। देवी भागवत पुराण में एक बिल्कुल अलग कहानी है। यह कथा नारद मुनि और श्री नारायण के बीच हुए संवाद के माध्यम से सामने आती है। एक समय की बात है, विष्णु जी की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। वे विष्णु लोक में उनके साथ सुखपूर्वक रहती थी। एक बार गंगा ने विष्णु को प्रेम भरी मुस्कान से देखा। विष्णु ने उनकी शरारती मुस्कान देखकर जवाब में मुस्कुरा दिया। हालांकि लक्ष्मी ने इस बातचीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सरस्वती को यह अच्छा नहीं लगा।
क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु पर अन्य दोनों के प्रति अधिक समर्पित और प्रेम पूर्ण होने का आरोप लगाया। उन्होंने लक्ष्मी पर भी गंगा के प्रति पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया। जब विष्णु सभा से बाहर निकले तो उन्होंने गंगा का भी सीधा सामना किया। उन्हें बेसर्ब और हताश बताते हुए सरस्वती ने गंगा को सबक सिखाने की कसम खाई। जैसे ही सरस्वती गंगा के बालों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लक्ष्मी ने उन्हें पकड़कर सरस्वती को रोकने की कोशिश की। सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि वे वृक्ष और नदी बन जाए। लक्ष्मी तुरंत वृक्ष और नदी बन गई। वे उदास हो गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। लक्ष्मी की यह दुर्दशा देखकर गंगा ने सरस्वती को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर नदी के रूप में जन्म ले, जहाँ कलयुग के पाप उन्हें भोगेंगे। और जब विष्णु भगवान को इस युद्ध और श्रापों के आदान प्रदान का पता चला तो उन्होंने इस तरह हस्तक्षेप करने का निश्चय किया कि देवियों द्वारा दिए गए श्राप सत्य हो जाए, लेकिन वे दिव्य स्त्रियों के लिए अधिक कष्टदायक भी ना हो। उन्होंने लक्ष्मी को अपनी अजैविक पुत्री तुलसी के रूप में धर्मध्वज के महल में भेजा। तुलसी का विवाह शंखचूड से होना था, जो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार वह आंशिक रूप से विष्णु के साथ पुनः मिलन कर सकती थी। वह तीनों लोगों को पवित्र करने वाली और विष्णु को सदैव प्रिय रहने वाली थी। उन्हें पद्मावती नदी भी बनना था। गंगा को भगीरथी नदी बनने का निर्देश दिया गया, जिसे राजा भगीरथी पृथ्वी पर ले गए। दोनों नदियां पवित्र मानी जाएंगी और मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति कराएंगी। अपने नदी रूप में वे विष्णु के सागर रूप में उनसे मिल जाएंगी। अपने मानव रूप में गंगा को राजा शांतनु से विवाह करने का निर्देश दिया गया, जो विष्णु के एक अन्य अंश से उत्पन्न हुए थे। विष्णु ने घोषणा की कि चिड़चिड़ी और झगड़ालू सरस्वती को गंगा के श्राप के कारण नदी बन जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी भी रूप में उनसे पुनर्मिलन का सुझाव नहीं दिया। सरस्वती और गंगा दोनों को विष्णु लोक से भगा दिया गया। सरस्वती को ब्रह्मदेव की पत्नी बनने के लिए ब्रह्मलोक भेजा गया। गंगा को शिवलोक भेजा गया ताकि वे शिवजी भगवान की जटाओं में समा सके। केवल पवित्र, शांत और समाजशील लक्ष्मी को ही विष्णु लोक में उनकी प्रिय पत्नी के रूप में रहने की अनुमति दी गई। विष्णु ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिसकी अनेक पत्नियां हो वह यश और ऐश्वर्य से रहित हो जाता है। वह दीर्घायु होने पर भी मृत समान है। एक पत्नी वाला व्यक्ति सुखी होता है। जिसे लक्ष्मी जैसी पतिव्रता और शांत पत्नी प्राप्त हो, उसे दिव्य सुख और धर्म और मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। इसके परिणाम स्वरूप तीनों देवियां इस भयंकर श्राप के निवारण हेतु विलाप करने लगी। वे उससे अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने विशेष रूप से अपनी सह पत्नियों की ओर से भी प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने अपने अंशों में चले जाने और अंश में विष्णु लोक में रहने की सलाह दी। जब भी पुण्यात्मा भक्त उनके जल में स्नान करेंगी, वे कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगी और कलयुग में 5000 वर्ष बीतने पर वे अपनी पूर्ण महिमा के साथ विष्णु के धाम लौट आएंगी। यह कथा शापों, प्रतिशापों और मार्कों के एक अत्यंत विशिष्ट पौराणिक रूपांकन का उपयोग करते हुए विभिन्न धागों को एक साथ पिरोती है। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या आदि मानवीय भावनाएं देवताओं पर भी आरोपित की गई है। एक और यह कथा गंगा, पद्मावती और सरस्वती नदियों को दिव्य उत्पत्ति और पवित्रता प्रदान करती है। साथ ही सरस्वती के कभी भी समुद्र महासागर से न मिलने के संभावित पौराणिक कारक की ओर भी संकेत करती है, जो विष्णु का एक अंश है। यह बताती है कि तुलसी को क्यों पवित्र माना जाता है और विष्णु की पूजा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। यह कथा लक्ष्मी और गंगा के सांसारिक साथी शंखचूड और शांतनु को भी दिव्यता का स्पर्श देती है। शंखचूड में दिव्यता का समावेश इसलिए आवश्यक था क्योंकि देवताओं के साथ युद्ध में शंखचूड को शिव की पूरी सेना के लिए भी अजय बताया गया है। शांतनु को विष्णु का अंश बताकर संपूर्ण वंश को एक दिव्य उत्पत्ति प्राप्त होती है और एक तरह से यह कथा एक पतिव्रत को भी बढ़ावा देती है। यह पुराणों के संकलन काल में स्त्रीत्व के महत्व और उनके ऊपर पतियों के प्रभाव की ओर भी संकेत करती है। एक और स्थापित होने पर भी और मानव या वनस्पति रूप में भी गंगा लक्ष्मी का विवाह विष्णु के अंशों से होता है। अगर इस कहानी में कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हमारी गलती हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु भगवान की।